वृंदावन के एक महंत जी थे, वृंदावन के महंत जी थे एक, उनके यहाँ श्री रामलला का, लक्ष्मण जी का और जानकी जी का विग्रह विराजमान था। तो वह राम जी को अपना भाई मानते थे, जानकी जी को अपनी भाभी मानते थे और लक्ष्मण जी को छोटा भाई मानते थे। अब उनको किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने अपने शिष्य को सेवा सौंप दी कि जब तक मैं ना आऊं तुम इनकी अच्छे से, खूब अच्छे से सेवा करना, खूब मन लगाकर सेवा करना, और तुमने सेवा अच्छी की ना तो मैं आकर तुम्हें पुरस्कार दूंगा, इनाम दूंगा। कहकर चले गए। अब उस शिष्य ने विचार किया कि गुरुजी ने कहा है अगर अच्छी सेवा करी तो मुझे इनाम मिलेगा। तो क्या किया, देखा ठाकुर जी ने बहुत दिन से अच्छे से स्नान नहीं किया है, तो खूब सर्फ से रगड़ दिया, खूब गूंजा से रगड़ दिया ठाकुर जी को, विग्रह को खूब रगड़ दिया। अब ठाकुर जी चमकने लगे एकदम। परंतु उसी रात उन महंत जी के स्वप्न में ठाकुर जी पधारे हैं। और क्या देख रहे हैं महंत जी? महंत जी देख रहे हैं ठाकुर जी के हाथ छिले हुए हैं, मुख छिला हुआ है, पूरा अंग छिला हुआ है। अब जैसे ही उनको ये स्वप्न आया तो वह बड़े दुखी हो गए कि आपके साथ ये कैसे हुआ, क्या हुआ? और ठाकुर जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब महंत जी उसी रात उतने ही समय वहां से दौड़ चले वृंदावन के लिए, वहां से वृंदावन के लिए आ गए। वो वृंदावन आकर पूछा, अपने शिष्य से पूछने लगे कि तुम सही सही बताओ, तुमने ठाकुर जी के साथ क्या किया है? तुमने मेरे सरकार के साथ क्या किया है? वह शिष्य बोलने लगा, गुरुजी आप बड़े प्रसन्न होंगे, आप देखिए तो सही मैंने कितनी अच्छी सेवा की है। गुरुजी कहने लगे, गुरुजी की आंखों में अश्रु हैं। गुरुजी पूछ रहे हैं तुम सही बताओ, तुमने क्या किया है मेरे ठाकुर जी के संग? वह शिष्य कहने लगा, गुरुजी आपने कहा था ना अच्छे से सेवा करोगे तो मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा, इसलिए मैंने ठाकुर जी को खूब अच्छे से मांझ दिया, खूब चमकने लगे ठाकुर जी। और जाकर देखा तो ठाकुर जी खूब चमक रहे हैं, विग्रह खूब चमक रहा है ठाकुर जी का। और जैसे ही देखा उन महंत जी की, उन महात्मा जी की आंखों से अश्रु बहने लगे। कहने लगे, क्षमा कर दीजिए, छोटा बालक है, गलती हो गई, प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं इसके भरोसे मैं आपको छोड़ गया, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। माफी मांगने लगे। और फिर उन्हीं महंत जी ने उनको काढ़ा बनाकर पिलाया, काढ़े का भोग लगाया, अनेक औषधियों का भोग लगाया, नित्य प्रति 15 दिनों तक ऐसा किया। ध्यान से सुनना, नित्य प्रति औषधि का भोग लगा रहे हैं, काढ़े का भोग लगा रहे हैं। और 15 दिन बाद क्या देखते हैं, उनके स्वप्न में पुनः ठाकुर जी पधारे हैं। और ठाकुर जी एकदम प्रसन्न मुद्रा में, और सब एकदम घाव जो थे सब स्वस्थ हो गए। ठाकुर जी एकदम प्रसन्न हैं। तो वह महंत जी ठाकुर जी को अपना भाई मानते थे, जब ही ना उनने आके स्वप्न में दर्शन दिए। अगर वह भगवान मान के बैठे होते तो उन्हें क्या मतलब है, आप खूब रगड़ते रहो, हमारा क्या जा रहा है। इसलिए आप भी कुछ ना कुछ ठाकुर जी से, किशोरी जी से कुछ ना कुछ संबंध स्थापित अवश्य करें।